बांग्लादेश आज से सिर्फ 52 साल पहले ही बना था और जब ये देश बना था तो वहां पे पॉवर्टी का रेट था लगभग 80%। और आज से कुछ सालों पहले की बात करें तो वहां किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों आज वही बांग्लादेश एशिया का सबसे बड़ा क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक है। आज के टाइम पूरी दुनिया का 60% रेडीमेड गारमेंट खुद अकेला बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। पाकिस्तानी मीडिया की व्यूअर्स ये वीडियो क्लिप है जो देखेंगे हम, और वो ये कह रहे हैं कि 52 साल पहले बांग्लादेश 80% यानी वहाँ पर गुर्बत थी। इतनी ज़्यादा पॉवर्टी होने के बावजूद अब बांग्लादेश ने कैसे तरक्की कर ली है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी कैसे बन गया, वो ये भी कह रहे हैं कि दुनिया को 70% गारमेंट्स यानी प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बांग्लादेश, और फिर कैसे बांग्लादेश ने ना सिर्फ इकॉनमी बल्कि दीगर शोबों में भी कैसे तरक्की की, इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो व्यूअर्स देखेंगे। फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, कंपैरिजन वीडियो है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मौसूल होते रहें। मेरा और आपका जो राब्ता है यूं ही बहाल होता रहे, क्योंकि मैं और मेरी टीम लेटेस्ट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और कोई भी ट्रेंडिंग न्यूज़ हो वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ले बढ़ते हैं जी, वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। अभी जो कुछ भी पहना हुआ है, चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट हो, जीन्स, ट्राउजर, ट्रैक, कुछ भी हो सकता है उसको बांग्लादेश ने बनाया हो। दोस्तों बांग्लादेश आज से सिर्फ 52 साल पहले ही बना था और जब ये देश बना था तो वहां पे पॉवर्टी का रेट था लगभग 80%। और आज से कुछ सालों पहले की बात करें तो वहां किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों आज वही बांग्लादेश एशिया का सबसे बड़ा क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक है। आज के टाइम पूरी दुनिया का 60% रेडीमेड गारमेंट खुद अकेला बांग्लादेश प्रोड्यूस करता है। सो दोस्तों बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया या फिर वहां पे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक बन गया है। आखिर कैसे बांग्लादेश इतनी खराब इकोनॉमिक कंडीशन होने के बाद भी आज एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक है। तो दोस्तों बांग्लादेश की ग्रोथ के पीछे 4 सबसे मेन रीजन है। सबसे पहला है आरएमजी इंडस्ट्री यानी कि रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो इंडस्ट्री है वो हर साल लगभग 35% से ग्रो कर रही है और जो बांग्लादेश की जीडीपी है उसमें 80% यही कंट्रीब्यूट करती है। आरएमजी इंडस्ट्री के थ्रू बांग्लादेश आज पूरी दुनिया का 60% रेडीमेड गारमेंट खुद अकेला ही प्रोड्यूस करता है, जिसमें आते हैं शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, ट्रैक वगैरह वगैरह। और दोस्तों जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने 700 से ज्यादा कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया था और सही मैनेजमेंट ना होने के कारण पूरी इंडस्ट्री लॉस में चल रही थी, तब बांग्लादेश के एक ब्यूरोक्रेट सामने आए जिनका नाम था नरुल कादर खान। दोस्तों ये वही इंसान थे जिन्होंने समय से पहले ये समझ लिया था कि आने वाले टाइम में रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री ही बांग्लादेश में बदलाव ला सकती है। और अपने इसी सपने के चलते नरुल कादर खान ने 1978 में बांग्लादेश से 130 लोगों को साउथ कोरिया भेजा ताकि वो रेडीमेड गारमेंट की टेक्निक को सीख सके। फिर 6 महीने बाद जब वो वापस आए तो उनमें से कुछ लोगों ने अपना खुद का रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू किया। और मैं आपको बता दूं 1982 में नूरुल कादर खान ने भी एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा देश गारमेंट, और फिर ये कंपनी रेडीमेड गारमेंट को बांग्लादेश के बाहर एक्सपोर्ट करने लगी। दोस्तों 1980 में बांग्लादेश सिर्फ $3.8 मिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता था। वहीं 2007 आते आते ये नंबर $10.6 बिलियन तक पहुंच गया। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इस इंडस्ट्री ने बांग्लादेश की इकोनॉमी को इतना ज्यादा बूस्ट किया, और ये सब मुमकिन हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश के आम लोगों के कारण। क्योंकि दोस्तों किसी भी देश की गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ा सकती, वहां के लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसा कि बांग्लादेश के लोगों ने भी किया। और एक और बेनिफिट इस इंडस्ट्री को इसलिए भी मिला क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही कम पैसे में काम करते हैं। अब दोस्तों अगर आप में से किसी के मन में ये डाउट आ रहा है कि बांग्लादेश इतना माल बनाकर एक्सपोर्ट कहां करता है और वो कौन से देश है जहां पे इनका रेडीमेड गारमेंट खरीदा जाता है, सो दोस्तों मैं आपको बता दूं इनका माल सबसे ज्यादा बिकता है यूएसए में और उसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज में। ये बांग्लादेश का लगभग 80% रेडीमेड गारमेंट खरीदते हैं। अब बांग्लादेश का विजन ये है कि आरएमजी इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट 2025 तक लगभग $100 बिलियन तक ले जाना है। वैसे ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ये टारगेट टच करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे रीजन के बारे में, और वो है फॉरेन वर्कर्स। देखिए दोस्तों दुनिया भर में सबसे सस्ते लेबर सिर्फ बांग्लादेश में मिलते हैं, और जब भी किसी कंट्री को लेबर रिलेटेड काम करवाना
रवाना होता है तो वो सबसे पहले बांग्लादेश की तरफ ही देखते हैं। बांग्लादेश के लोग गल्फ कंट्रीज जैसे कि दुबई, कुवैत, ओमान, ये सब जगह पे जाके काम करना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज का जो पैसा है वो बांग्लादेश में आके बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दुबई का 1 दिरहम बांग्लादेश का 25 से 30 बांग्लादेशी टका है। तो दोस्तों, जब बांग्लादेश के लोग बाहर के देशों में रह के काम करने लगे और जो फॉरेन करेंसी थी उसको अपने देश में भेजने लगे, तो उसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश का जो फॉरेन रिजर्व था वो तेजी से बढ़ने लग गया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो पैसा फॉरेन कंट्रीज से आता है ये बांग्लादेश की जीडीपी में लगभग 6% तक कंट्रीब्यूट करता है। लें जी, क्या ही कमाल की वीडियो थी जो आपने देखी है, और इसमें उन्होंने एक एक करके सबके ऊपर बात की, और जिस तरह से आरएमजी रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर उन्होंने बात की, कैसे बांग्लादेश इसमें भाई धमालें, किस तरह से तहलका दुनिया को हैरान करके रख दिया। यानी उस मुल्क की बात हो रही है जहां पर एक भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, अब क्या हो गया भाई, हब बन गया वो मैन्युफैक्चरिंग। उसको गारमेंट्स को लेकर देख लें आप। और दुनिया में ये मैंने जो शर्ट पहनी हुई है, आप ट्राउज़र पहनते हैं, आप जीन्स लेते हैं, तो वो बांग्लादेश से ही बन के जा रही है। दुनिया का 60% गारमेंट्स बांग्लादेश बनाता है। अब देख लें आप, अब यूरोपीय यूनियन क्यों ना इनके मुरीद बने भाई, यूरोपीय यूनियन वाले क्यों ना इनके आगे आगे फिरें, क्यों इनको सल्यूट करते हैं, क्योंकि वहां पर जो एक्सपोर्ट्स होता है वो बांग्लादेश का ही होता है। अब यूरोपीय यूनियन वाले क्यों ना भाई इनके आगे पीछे फिरें, वहां पर जो एक्सपोर्ट्स होता है वो बांग्लादेश ही तो करता है। और फिर आप देखें कि वहां पर लेबर की बात हो रही है, और वहां पर जो लेबर कास्ट है बहुत कम पैसों में आप वो मिल जाती है, बजाय आप कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के। और फिर वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। 52 साल पहले जिस मुल्क के बैंक में सिर्फ $16-17 थे, ढाका बैंक के अंदर, और फिर आप देखें कि वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही नहीं था, कोई कारखाना नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं था, लेकिन फिर बांग्लादेशियों ने बांग्लादेशी एक कौम बनकर जब उन्होंने काम करके दिखाया, अब बांग्लादेश मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। और वहाँ अब दुनिया में 60% जो प्रोड्यूस कर रहा है वो बांग्लादेश ही तो कर रहा है गारमेंट्स। और जब वो बता रहे थे, नूरुल कादर एक नाम लिया इस वीडियो में, उन्होंने देखा कि ब्यूरोक्रेट थे उनके बांग्लादेश के, कि बांग्लादेश गारमेंट्स में बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, तो उन्होंने लगभग कोरिया में 130 अपने लोगों को भेजा कि वो इसकी स्किल हासिल करें। तो जैसे ही वो वापस आते हैं वो हुनर हासिल करने के बाद, तो फिर उनको फैक्ट्रियां बनाकर दी गई। तो फिर इस तरह बांग्लादेश ने बहुत ही ज़्यादा तरक्की हासिल की। और फिर वो कह रहे हैं कि दुनिया की बेहतरीन जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में शामिल होता है बांग्लादेश। यही वजह है कि आज दुनिया उनकी बात कर रही है, यही वजह है कि आज टॉक शो में बांग्लादेश के बारे में बात हो रही है, यही वजह है कि उन लोगों ने कुछ करके दिखाया है भाई। व्यूअर्स, आप भी बताइएगा, इस वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।